परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुमज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। तारा ने बाली को बहुत समझाया कि जो मिले हैं वो रामचंद्र जी हैं, ऐसा मैंने सुना है, उनके साथ आप युद्ध मत करो। लेकिन बाली कुछ माना नहीं। तदा हि ताराहितम एव वाक्यम तम बालिनम पथ्यम इदम बभासे। यद्यपि तारा ने उनके लिए हितकर बात कही, लेकिन न रोचते तद वचनम ही। बाली को वचन अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कहे कालाभिपन्नस्य विनाश काले, क्योंकि काल के वशीभूत था, विनाश का समय था, इसलिए उसके तारा की बात ही समझ में। तारा पंचकन्याओं में मुख्य है। तारा बहुत श्रेष्ठ है। ताम एवं ब्रवतीम ताराम ताराधिप निभाननाम बाली निर्भर्षयामास वचनम चैदम अब्रवीत। ताराधिप निभाननाम
ताराओं के राजा चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिनका मुख है। ताराधिप निभान नाम ताराम, ऐसी चंद्रवदनी तारा, चंद्रमुखी तारा के इस प्रकार बोलते हुए बाली निर्भरसयामास, बाली ने उनको डांटा फटकारा। अपचनम चैदम अब्रवीत, और यह बात बोला बाली, गर्जतो वस्य सुसंरब्धम भ्रातुः शत्रोः विशेषतः मर्सयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने। कहता है सुंदर मुखों वाली तारा, सुसंरब्धम गर्जतो वस्य भ्रातुः, कहीं इतनी उत्तेजना के साथ ये मेरा भाई गर्जना कर रहा है, और भाई ही होता तो ठीक है, विशेषतः शत्रु, विशेष करके वो भाई मेरा इस समय शत्रु बना हुआ है, तो केनापि कारणेन मर्सयिष्यामि। तो हे तारे तुम बताओ किस कारण से उसकी इस गर्जना को मैं सहन कर सकूं। अधर्षितानाम शूराणाम समरेषु अनिवर्तिनाम धर्षण अमर्षणम भीरु मरणात् अतिरिच्यते। कहे अत्यंत डरने वाली श्री तारा जी, अधर्षितानाम शूराणाम, ऐसा वीर व्यक्ति जो कभी पराजित न हुआ हो, समरेषु अनिवर्तिनाम, युद्ध में जिसने कभी पीठ न दिखाई हो, घर्षण अमर्षण, कहीं इस प्रकार की गर्जना को सहन करना, कहीं मरणात् अतिरिच्यते, यह मरण से, मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है, इसलिए मैं इस गर्जना को सहन नहीं कर सकता। वही लिखा आगे, सोढ़ुम नाच समर्थो अहम युद्ध कामस्य संजुगे सुग्रीवस्य संगरभम हीनग्रीवस्य गर्जितम। हीनग्रीवस्य, कोई चीज अगर बहुत खराब देखनी चाहे तो उसमें सारी खराबियां देखते हैं। सुग्रीव जी की ग्रीवा ही सुंदर है, इसलिए उनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं सुग्रीव को यह बाली कह रहा है, हीनग्रीवस्य सुग्रीवस्य संगरंभम गर्जितम, जिसकी ग्रीवा भी नाम मात्र की है, ऐसे सुग्रीव के इस प्रकार उत्तेजना पूर्ण गर्जन और संजुगे युद्ध कामस्य, जो युद्ध में, युद्ध की इच्छा से जो आया हुआ है, कथम अहम सोढ़ुम ना समर्थो, उसकी इस ललकार को मैं समर्थ करने में, सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। सोढ़ुम ना समर्थो हम न, लेकिन न चकार जो विषादहते राघवम प्रतिमत कृते। बताया तारा ने कि राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बड़े वीर हैं, परम यशस्वी हैं, सब कुछ बताया है। तो ही उसका उत्तर देता है बाली, न चकार जो विषादहते राघवम प्रतिमत कृते। मेरे लिए राघव क्या करेंगे, रघुनंदन जी क्या करेंगे, इसको सोच करके तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? कहें धर्मज्ञः च कृतज्ञः च कथम पापम करिष्यति। राम जी धर्म के जानकार हैं, कृतज्ञ हैं, कार्य अकार्य को जानने वाले हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको भी जानने वाले हैं। तो कथम पापम करिष्यसि, तो मेरे बद रूपी पाप वो कैसे करेंगे। समदर्शी है भगवान। लेकिन ये समदर्शीपन क्यों खत्म हुआ, क्यों समाप्त हुआ, बाली का वध क्यों किया, कहीं देखा है? मेली कंठ सुमन कई माला, आया है। लक्ष्मण जी ने उनके सुग्रीव के कंठ में माला डाली, अर्थात क्या हुआ, कंठ का माला यानी कंठी। कंठी वो पहनाएगा जो गुरु बनेगा, जो दीक्षित करेगा, अर्थात सुग्रीव जी उनके शिष्य हो गए, दीक्षित शिष्य हो गए। तो इसमें इसलिए विषमता आई
कि एक दीक्षित शिष्य है और दूसरा साधारण प्राणी। तो ये है निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कथम भूयो अनुगच्छसे। बाली कहता है, हे तारा, आप इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। कथम भूयो अनुगच्छसे, क्यों मेरे साथ दोबारा फिर चली आ रही हो। सौहृदम दर्शितम तावत मैं भक्ति त्वया कृता। तुमने इतना सब कुछ कह करके अपना स्नेह प्रदर्शित कर दिया है। मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम्हारी भक्ति कितनी मेरे प्रति है। लेकिन संभ्रमम जहि, घबराहट को त्याग दो। गत्वा सुग्रीवम प्रतियोत्स्यामि अहम्, मैं जाकर के सुग्रीव से युद्ध करूंगा। दर्पम च अस्य विनेस्यामि, अस्य यानी सुग्रीवस्य, सुग्रीवस्य दर्पम विनेस्यामि, सुग्रीव का घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। लेकिन तुमने इतना समझाया है इसलिए बताता हूं कि न च प्राणैः वियोक्ष्यते, उसका प्राण नहीं लूंगा, उसका प्राण नहीं लूंगा, है ना। तुमने इतना समझाया है तो इतना तो बनता है। अहम ही आज स्थितस्य अस्य करिष्यामि यद ईप्सितम्। अहम ही आज स्थितस्य, आज माने युद्ध भूमि, कहें मैं युद्ध भूमि में रह करके यत ईप्सितम अस्य करिष्यामि, जो उसका इच्छित कार्य है वो मैं अवश्य करूंगा। जो सुग्रीव की जो इच्छा है वो मैं अवश्य करूंगा। इच्छा क्या है इस समय? वृक्षैः मुष्टिप्रहारैः पीडितः प्रतियास्यति। वो केवल वृक्षों के द्वारा और मुक्के के प्रहार से ही पीड़ित होकर के वो भाग जाएगा। तारा को समझाते हुए राम गुलाम द्विवेदी जी ने एक पद लिखा था, बड़ा बढ़िया पद। हाँ तो वीर बाली, हाँ तो वीर बाली, सप्तद्वीप बानराली पति। सारों द्वीप के बानरों के हम राजा हैं। सप्तद्वीप बानराली पति, कैसे कै सुकंठ प्रति, सुकंठ है ना सुग्रीव, कैसे कै सुकंठ प्रति दीनता सुनावोरी। कि मैं सुग्रीव को मारूंगा नहीं, सुग्रीव के प्रति मेरी कौन सी दीनता है मैं कैसे सुनाऊं। कैसे कै सुकंठ प्रति दीनता सुनाओ रे। और जहां तक राम जी की बात है, राम के विभेद नाही, राम के विभेद नाही, एक रस विश्व माही। भेद के लिए तो 10 शीश गहिलाओ रे। अगर भेद किया, मुझसे कुछ कहा, तो दशानन को, रावण को तो पकड़ के मैं ले आऊं। भेद के लिए तो 10 शीश गहिलाओ रे। कौन है सुग्रीव के मिले ते लेस लाभ उन्हें। सुग्रीव के मिलने से उनका कौन सा लाभ। सुग्रीव तो रावण को पकड़ के नहीं ला पाएगा। तो कौन हेम ग्रीव के मिले ते लेस लाभ उन्हें। बदत गुलाम राम बात समझाओ रे। अब राम गुलाम का नाम भी आ गया, उसका अर्थ भी कर दिया। बदत गुलाम राम को बात समझाओ रे। ए तारा, मैं भी तो राम का ही सेवक हूँ, मैं भी राम का सेवक हूँ, इसलिए बात समझा रहा हूँ, समझ जाओ। बात क्या समझाना है? वही है ये राम के विभेद नाही, एक रस विश्व माही। राम जी का स्वभाव, इसने पर भी अगर राम जी मुझे मार ही देते हैं, जो पे मोहि मारी है खरारी है कुहारिता की। जो पे मोहि मारी है खरारी है कुहारिता की।
तब भी कहता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरी कोई हानि नहीं। क्यों? कहे त्याग प्लव गेस पद अमरेश पद पाऊं रे। त्याग प्लव गेस पद, प्लव माने बंदर, कहे बंदरों का राजा होकर छोड़ करके मैं देवताओं का राजा बन जाऊंगा, राम जी के हाथों जाऊंगा। त्याग प्लव गेस पद अमरेश पद पाऊं रे। राम गुलाम जी का पद है, बड़ा सुंदर लगा इसलिए मैंने लिख लिया। निवर्तस्व सह स्त्री भी कथम, तो हो गया। नच में गर्वितम आयस्तम सहिष्यति दुरात्मवान कृतम तारे सहायत्वम दर्शितम सौहृदम मये। कहें दुरात्मवान, वह दुरात्मा सुग्रीव, में गर्वितम आयस्तम ना सहिष्यते, मेरा घमंड, मेरा उद्योग वो सहन नहीं कर पाएगा। कृतम तारे सहाय तुम, हे तारा तुमने मेरी बड़ी सहायता कर दी, अन्यथा हो सकता है क्रोध में मैं उसे मार देता। लेकिन कृतम तारे सहाय तुम, क्यों, क्या सहायता की? दर्शितम सौहृदम मई, हाँ उसकी सहजता तुमने दर्शन करा दिया, इसलिए तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। लेकिन अब मेरे पीछे मत आओ, मान नहीं रही है। तो अब कहता है सा पिता असि मम प्राणैः निवर्तस्व जनेन चा अलम जित्वा निवर्तिष्ये तम अहम भ्रातर मरणे। मम प्राणैः सा पिता असि, ने कहा मैं अपने प्राणों की शपथ देकर तुमको कहता हूं कि निवर्तस्व जनेन सा, अपनी सारी स्त्रियों के साथ अब यहां से लौट जाओ। अलम जित्वा तम अहम भ्रातरम, मैं अपने उस भाई को सुग्रीव को रणे जित्वा, रण में जीत करके निवर्तिष्ये, लौट आऊंगा। अलम एक आया अर्थ, तो टीकाकारों ने कहा अलम का अर्थ यही है कि उसको बिना मारे लौटाऊंगा। ने कहा वहां पहले कह दिया है कि प्राणैः न वियोक्ष्यते, मैं उसके प्राण नहीं लूंगा। तम तु तारा परिस्वज्य बालिनम प्रियवादिनी चकार रुदती मंदम दक्षिणा सा प्रदक्षिणम। प्रियवादिनी दक्षिणा तारा, जो प्रिय बोलने वाली थी, परम कुशल थी, ऐसी तारा बालिनम परिस्वज्य, उस बाली को आलिंगन करके मंदम रुदती, धीरे धीरे रोती हुई, प्रदक्षिणम चकार, बाली की परिक्रमा की है। बताया था ये पंचकन्याओं में महत्व रखती है, इन्हें सब मालूम है, इसलिए इन्होंने रोका, रोकने का भरपूर प्रयास किया। ततः स्वस्त्ययनम कृत्वा मंत्रविद विजयैषिणी अंतःपुरः सा स्त्रीभिः प्रविष्टा शोक मोहिता। ये तारा कैसी है? कहें विजयैषिणी, विजय की इच्छा रखने वाली है। मंत्रविद, मंत्रों की ज्ञाता है, मंत्रों की ज्ञाता है, इसलिए ततः स्वस्त्ययनम कृत्वा, स्वयं ही बाली के लिए स्वस्ति वाचन किया, स्वस्ति वाचन किया। और उसके बाद शोक मोहिता, शोक से मोहित होती हुई, सह स्त्री भी, उन सारी अपने जो स्त्रियां साथ में आई थी उन सब स्त्रियों के साथ अंतःपुरम प्रविष्टा, अंतःपुर में वो प्रवेश कर गईं। प्रविष्टायाम तु तारायाम सह स्त्रीभिः स्वम आलयम नगरया निर्ययो क्रुद्धो महासर्पयो श्वसन।
तारा के स्त्रियों के साथ सोमालयम अंतःपुर में प्रवेश करने के बाद बाली महाक्रोधी होकर के महासर्पयो श्वसन विशाल सर्प के समान फुफकारता हुआ नगरयाम निर्ययो नगरी से किष्किंधापुरी से वो भी बाहर निकला। सह निःश्वस्य महारोषो बाली परम वेगवान सर्वतः चारयन दृष्टिम शत्रु दर्शन कांक्षया। परम वेगवान महारोषो बाली निःश्वस्य, परम वेग से चलने वाला, वेग धारण करने वाला बाली महान क्रोधित होकर के लंबी लंबी सांस खींचते हुए शत्रु दर्शन कांक्षया, शत्रु रूप अपने भाई सुग्रीव के दर्शन की इच्छा से या सुग्रीव को देखने की इच्छा से सर्वतः दृष्टिम चारयन, चारों ओर अपनी आंख दौड़ाई तो देखेगा ही। साध दर्श ततः श्रीमान सुग्रीवम हेम पिंगलम सुसंबीतम अवस्तब्धम दीप्यमानम यु अनलम। श्रीमान बाली ततः ददर्श, सर्वशोभा संपन्न वाली ने उस समय देखा, किसको देखा? हेम पिंगलम सुग्रीवम, स्वर्ण के समान भूरे रंग वाला सुंदर पीले रंग का वो सुग्रीव को देखा। कैसे थे? दीप्यमानम यो अनलम, जैसे प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते हुए उन बाली को देखा। सुसंबीतम अवस्तब्धम, सुसंबीतम बिल्कुल फेंटा यानी लंगोट कस के एकदम से खड़े हुए, युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े, इस अवस्था में बाली को उन्होंने देखा। तमसा दृष्ट्वा महाबाहो सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढ़ं परिददे वासो बाली परम कोपनः। महाबाहो परम कोपनः बाली, विशाल भुजाओं वाला, परम क्रोधित वाली। पर्यवस्थितं सुग्रीवं दृष्ट्वा, युद्ध के लिए तैयार खड़े सुग्रीव जी को देख करके वासो गाढ़म परिदधे, उन्होंने अपनी लंगोट बढ़िया कस के कसी। वासो, वासो का अर्थ ही लंगोट, वैसे वस्त्र से ही बना है, लेकिन वो कई अर्थों में लिखा है लंगोट, और ये बानर है तो लंगोट ही पहनते हैं। कहे वासो गाढ़म परिदधे, इन्होंने अपना फेटा कस के तैयार। सा बाली गाढ़ संबीतो मुष्टिम उद्यम्य वीर जवान सुग्रीवम एव अभिमुखो ययो ये उद्यम कृत क्षणः। सा वीर जवान बाली गाढ़ संबीतो, ये परम पराक्रमी बाली फेटा कसे हुए, मुष्टिम उद्यम्य, मुट्ठी बांध करके सुग्रीवम एव अभिमुखो ययो, सुग्रीव जी की ओर ही मुख करके वो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों? कहे योद्धुम कृत क्षणः, युद्ध के लिए अवसर तलाशते हुए। कृत क्षणः, युद्ध के लिए कौन सा समय उपयुक्त हो, युद्ध के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करते हुए बाली जो सुग्रीव की ओर चले। श्रेष्ठम मुष्टिम समुद्यम्य संरब्ध तरम आगतः सुग्रीवो अपि समुद्यस्य बालिनम हेममालिनम। सुग्रीवो अपि, सुग्रीव जी भी श्लिष्टम मुष्टिम समुद्यम्य असंरब्ध तरह, बाली से अधिक क्रोधित होते हैं। उन्होंने बढ़िया सुंदर मुट्ठी बांध करके हेम मालिनम समुद्यस्य आगतः, कांचनी माला धारण किए हुए उस सुग्रीव की ओर
बाली भी आ रहे हैं। तम बाली क्रोध ताम्राक्षा सुग्रीवम रणकोविदम आपतंतम महावेगम इदम वचनम अब्रवीत। क्रोध ताम्राक्षा बाली, क्रोध से जिसकी नेत्र लाल हो रहे थे, ऐसा वो बाली रणकोविदम महावेगम सुग्रीवम इदम आपतंतम, ये सब सुग्रीव के विशेषण हैं। रणकोविदम महावेगम आपतंतम सुग्रीवम इदम वचनम अब्रवीत। युद्ध की कला में कौशल, सामने से आते हुए महान वेगशाली उन सुग्रीव जी से बाली यह बात बोला। कहता है एस मुष्टि महान बद्धो गाढ़ा सुनियतांगुलिः मया वेग विमुक्तः ते प्राणान आदाय यास्यते। देखा है सुग्रीव, ये जो बड़ी मुट्ठी देख रहे हो, जिसकी उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई हैं, इनमें कहीं कोई जगह नहीं। इस मुष्टि महान बद्धो, मैंने जो बांध रखी है, गाढ़ा शून्यतांगुलि है, अंगुली के बीच में कोई जगह नहीं है। मया वेग विमुक्तः ते, यदि मैंने वेग से इस मुट्ठी का प्रहार तुम पर कर दिया तो प्राणान आदाय यास्यति, तो ये मुट्ठी तुम्हारे प्राणों को लेकर के ही रहेगी। प्राणान आदाय यास्यति। एवं उक्तः तु सुग्रीवः क्रुद्धो बालिनम अब्रवीत तव चेस हरन प्राणान मुष्टिः पतत मूर्धने। एवं उक्तः तो, बाली के द्वारा इस बार कहे जाने पर क्रुद्धो सुग्रीवः, क्रोधित सुग्रीव जी बालिनम अब्रवीत, बाली से बोले कि तव एस मुष्टि, मैंने जो मुट्ठी बांध रखी है, तव प्राणान हरन, ये तुम्हारे प्राणों का हरण कर देगी। पतत मूर्धनि, यदि तुम्हारे सिर पर यह मुक्का पड़ गया तो तेरे प्राण पे खेरू उड़ जाएंगे। सुग्रीव ने बाली से कहा ताड़ितः तेन तम क्रुद्धम समाविक्रम्य वेगतः अभवत शोणितोदगारी सा पीडयु पर्वतः। क्रुद्धः बालिः तेन मुष्टिना, कहे वो परम क्रोधित बाली अपनी बंधी हुई मुट्ठी से वेगता सम अभिक्रम्य, बड़े वेग से सुग्रीव पर आक्रमण किया और ताड़ितः, और मुक्के का प्रहार कर दिया। मुक्के का प्रहार करने से कहे अभवत शोणितोदगारी, उनके शरीर से, मुख से रक्त बवन होने लगा, रक्त निकलने लगा। कहे रक्त कितना कैसे निकला, ऐसा आपीडयो पर्वतः, ऐसा लगा जैसे पर्वत से कोई झरना बह रहा। इस प्रकार रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा, स्राव नहीं, रक्त बहने। सुग्रीवेण तो निस्संकम सालम उत्पाट्य तेजसा गात्रेषु अभिहतो बाले वज्रेण यो महागिरिः। इतना रक्त निकलने के बावजूद भी सुग्रीवेण निस्संक, सुग्रीव जी के द्वारा निस्संक होकर के तेजसा, अपनी शक्ति से, सालम उत्पाट्य, एक साखू का मोटा वृक्ष उखाड़ा करके बाली गात्रेषु अभिहतो, बाली के शरीर पर उस पेड़ से प्रहार कर दिया। कैसे, वज्रेण यो महागिरिः, जैसे इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार पर्वत पर किया जाता है, वैसे ही इस साखू के वृक्ष का प्रहार
सुग्रीव ने बाली पर कर दिया। सातु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडन बिह्वलः गुरु भार भराक्रांता नौ ससारथायो सागरे। सातु वृक्षेण निर्भग्नः, उस वृक्ष के द्वारा बाली के कई जगह घाव हो गए, कट गया, टूट फूट गया। सालताड़न बिह्वलः, और साल के वृक्ष से मार खा करके वो व्याकुल हो गया, बिह्वल हो गया। उसकी बिह्वल की अवस्था को दिखाया है एक उदाहरण से कि गुरु भार भराक्रांता। नौह, एक नाव है, उसमें नौवन नाव, एक नाव है जिसमें काफी भार लदा हुआ है, काफी भार से लदा हुआ नाव सागरे ससारथायो, सागर में जिस प्रकार डोलती रहती है, डूबते मतलब उतराती बताती रहती है, उसी प्रकार की हालत सुग्रीव बाली की है। वो बिह्वल हो गया, जैसे नाव सागर में डोलती रहती है, उसी प्रकार वो युद्ध भूमि में डोल रहा है। तो भीम बल विक्रांतो सुपर्ण समवेगिनौ प्रविद्धो घोर बपुसो चंद्र सूर्यो यु अंबरे। तो ये दोनों सुग्रीव और बाली भीम बल विक्रांतो, इनका बल, इनका पराक्रम बड़ा भयानक है, भयंकर बल वाले हैं, भयंकर पराक्रम वाले हैं। सुपर्ण समवेगितो, सुपर्ण यानी गरुड़ जी, पर्ण माने पंख, सु माने सुंदर, सुंदर पंख जिनके हैं अर्थात श्री गरुड़। क्या सुपर्ण समवेगितो, गरुड़ के समान जिनका वेग है। सुपर्ण समवेगितो घोर बपुसो, जिनका विशाल काय शरीर है, विशाल काय शरीर है। प्रवृद्धो चंद्र सूर्यो यु अंबरे, प्रवृद्धो यानी बड़े हुए, बड़े हुए का मतलब यह है कि पूर्णिमा के दिन में जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य आकाश में दिखाई देते हैं, उस तरह ये दोनों रणभूमि में दिखाई पड़ रहे हैं। परस्परम अमित्रघ्नौ छिद्र अन्वेषण तत्परो ततो अवर्धत बाले तो बलवेद समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर जहाँ सुग्रीव परिहीयत। परस्परम अमित्रघ्नौ, कहे दोनों अमित्रघ्न हैं। अमित्रघ्न का अर्थ है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न यानी शत्रु दमन, दोनों ही शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हैं। आज दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, तो किसका दमन होगा? कहे छिद्रान्वेषण तत्परो, अवसर की तलाश में, ये दोनों एक दूसरे को मारने की तलाश में, अवसर में है, अवसर खोजने के प्रयास में है। लेकिन ततो अवर्धत बाली तो बल बीज समन्वितः, बल और पराक्रम से युक्त होकर के बाली का बल बढ़ने लगा। उसका तो बढ़ नहीं है, वरदान है। बाली का बल बढ़ने लगा। सूर्य पुत्रो महावीर जहाँ सुग्रीव परिहीयत, उसी प्रकार सूर्य पुत्र महान पराक्रमी सुग्रीव जी का बल घटने लगा। परिहीयत बालिना भग्न दर्पहतु सुग्रीवो मंद विक्रमः बालिनम प्रति सामरसो दर्शयामास राघवः मंद विक्रमः सुग्रीवो भग्न दर्पः बालिना। जिनका पराक्रम कम हो गया है, ऐसे सुग्रीव जी का दर्प घमंड आज बाली ने चकनाचूर कर दिया, घमंड तोड़ दिया। बालिनम प्रति सामरसो, बाली के प्रति असहनशील होते हुए श्री सुग्रीव जी ने राघवम दर्शयामास, रघुनंदन राम जी को
उद्देश्य पूर्ण दृष्टि से देखा कि पहले तो कहा था कि पहचाना नहीं, अब तो फिर मार खा रहा हूं। तो कहते हैं दर्शयामास राघवम, फिर भी रुके नहीं। वृक्षैः सशाखैः शिखरैः वज्रकोटिनिभैः नखैः मुष्टिभिः जानुभिः पदभिः बाहुभिः पुनः पुनः तयो युद्धम अभूत घोरम वृत्रवासवयोः। वृक्षों के द्वारा, उन वृक्ष की शाखाओं के द्वारा, पर्वत की चोटियों के द्वारा, वज्रकोटि भी वज्र के समान नुकीले नाखूनों के द्वारा, मुक्कों से, अब घुटनों से, पैरों से, हाथों से, तयो पुनः पुनः तुद्धम अभूत घोरम, बार बार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए भयानक युद्ध किया इन दोनों ने। उस युद्ध को देख करके याद आई कि वृत्रवासवयोः, इंद्र और वृत्रासुर के बीच का युद्ध जैसे हुआ, वैसा ही सुग्रीव और बाली के बीच का युद्ध हुआ। तौ शोणिताक्तौ युद्धेताम बानरौ वनचारिणौ मेघौ महाशब्दैः तर्जमानो परस्परम। तौ वनचारिणौ, ये दोनों वन में रहने वाले बानरौ, बानर, शोणिताक्तौ युद्धेताम, दोनों रक्त से लथपथ हैं, दोनों रक्त से भूरे हुए हैं। युद्धेताम, फिर वे युद्ध करते जा रहे हैं। महाशब्दैः तर्जमानो परस्परम, अनेक गर्जना करते हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को डांट पिला रहे हैं। तर्जमानो परस्परम मेघौ, जैसे दो मेघखंड हो और दोनों में गर्जना हो रही हो, दोनों मेघखंड के समान ये दोनों बाली और सुग्रीव दिख रहे हैं। हीयमानम अथ अपश्यत सुग्रीवम वानरेश्वरम प्रेक्षमाणं दिशः चैव राघवः सामुमुहुः। राघवः वानरेश्वरम सुग्रीवम हीयमानम अपश्यत। रघुनंदन राम जी ने देखा कि वानर राज सुग्रीव जी, इनका पराक्रम कम होता जा रहा है। प्रेक्षमाणं दिशः चैव मुहुः, बार बार ये उसी दिशा की ओर देख रहे हैं जिस ओर राघव विराजमान है, बार बार उसी दिशा की ओर देख रहे हैं। ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरेश्वरम सासरम वीक्षते वीरो बालिनो बधकांक्षया। ततो रामो महातेजा, इस तरह देखने पर महान तेजस्वी श्री राम जी हरीश्वरम आर्तम दृष्ट्वा, वानरराज सुग्रीव को इतना दुखी देख करके, बालिनो बधकांक्षया, बाली की बध की इच्छा से, सरम वीक्षते वीरो, वीर राम जी ने अपने बाण को देखा, अपने बाण को देखा। अब देख करके क्या किया, कहे ततो धनुषि संधाय सरम आसी विशोपमम पूरयामास तच्चापम कालचक्रमयो अंतकः। ततो आसी विशोपमम सरम धनुषि संधाय, बिल्कुल विषधर सर्प के समान, आसी विशोपमम सरम, विषधर सर्प के समान अपने उस बाण को धनुष पर उन्होंने संधान किया। धनुषि संधाय पूरयामास तच्चापम, उसके धनुष को उन्होंने खींचा। उस खींचते समय धनुष कैसा लगा, काल चक्रमयो अंतकः, जैसे यमराज ने अपना, अंतकः यानी यमराज, यमराज ने अपना काल चक्र उठा लिया हो। तस्य ज्यातल घोषेण त्रस्ताः पत्र रथेश्वरा
ज्यातल घोषेण रामस्य, राम जी के प्रत्यंचा खींचने की आवाज से पत्र रथेश्वरा त्रस्ता, पशु पक्षी सब डर गए। प्रदुद्रवुः मृगाः चैव, मृग सब भागने लगे, हिरण सब भागने लगे। और भागते हुए हिरण कैसे लगते हैं? कहीं जुगान्तयो मोहिता, जैसे प्रलय काल में मोह के वशीभूत होकर भागते हैं, जैसे किस कुछ भी आगा पीछा पता नहीं, ऐसे बदहवास अवस्था में ये मृग भागे जा रहे हैं। मुक्ता तो वज्र निर्घोषा प्रदीप्त असन सन्निभा, राघवेण महाबाणो बाली बक्षसि पातितः। वज्र निर्घोषा, वज्र के समान गड़गड़ाहट की कड़कड़ाहट की आवाज वाला, प्रदीप्त असन सन्निभा, बिजली के समान एकदम चमकार जाजल्यमान, महाबाणो राघवेण मुक्तः, ऐसे अपने विशेष बाण को रघुनंदन राम जी के द्वारा मुक्त कर दिया गया, छोड़ा गया। लगा कहाँ? कहते हैं बाली बक्षसि पातितः, बाली के वक्षस्थल में वो बाण जाकर लगा। ततः तेन महातेजा वीर्युक्तः कपीश्वरः, वेगेन अभिहतो बाली निपपात महामहीतले। महातेजा वीर्ययुक्ता कपीश्वरा, महान तेजस्वी पराक्रम से भरपूर ओह बानर राज बाली, बेगेन अभिहतो बाली, राम जी के बाण के बेग से घायल हुआ, आक्रमण किया हुआ वो बाली महीतले निपपात, पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रध्वज इहोद्धूता पौर्णमास्याम महीतले, आश्वि उक समय मासे गतश्रे को विचेतनः, वाष्प संरुद्ध कंठातु बाली चा आर्तस्वरः शनैः। आश्वि पौर्णमास्याम, आश्विन महीने की पूर्णिमा में जब इंद्रध्वज का उत्सव होता है, ये शरद पूर्णिमा है, इंद्रध्वज का उत्सव होता है। कहते हैं आश्विन मास की पूर्णमासी के दिन इंद्रध्वज के उत्सव के उपरांत उद्धूतः महीतले, ऊपर उड़ता हुआ इंद्रध्वज जब पृथ्वी पर गिरता है, उसकी गिरने के समान बाली से जमीन पर पृथ्वी पर गिरा, और गिरते ही उक समय मासिकत श्री को, गर्मी के महीने के समान वो श्रीहीन हो गया। गर्मी में शोभा कम हो जाती है, तो कहें गर्मी के महीने के समान वो श्रीहीन हो गया, शोभाहीन हो गया। विचेतन, चेतना भी लुप्त प्राय हो गई। वाष्प संरुद्ध कंठः, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रु के कारण उसका कंठ अवरुद्ध है। तो वाष्प संरुद्ध कंठः आर्तस्वरः शनैः बाली उवाच, बड़े करुण स्वर में धीरे से वो बाली बोला, नरोत्तमः कालजुगान्तकोपमम सरोत्तमम काञ्चनरूप्यभूषितं, ससर्ज दीप्तं तम अमित्रमर्दनं, सधूमम अग्निं मुक्तो यथा हरः। बाली कहता है नरोत्तमः, हे पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम जी, काल युगान्तकोपमम सरोत्तमम कांचन रूप्य भूषितम, कहें प्रलय काल में युग के अंत के समय जिस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे समय में आपने उत्तम बाण अपना, जो कांचन रूप्य भूषितम, जो सोने और चांदी से विभूषित है, दीप्तम अमित्र मर्दनम,
जो बिल्कुल चमक रहा है, शत्रुओं का नाश करने वाला है। कहते हैं मनरोत्तम ससर्ज, हे पुरुषेष्ठ आपने इस बाण को छोड़ा है। कहें यथा हरः मुक्तो सधूमम अग्निम, उपमा दी कि भगवान शंकर ने सधूमम अग्निम मुक्तो, मुख यहाँ पर लक्षणा है, तीसरे नेत्र से ललाट स्थित त्रिनेत्र से भगवान शंकर ने जब क्रोधित होकर के कामदेव के ऊपर तीसरी दृष्टि से नारद प्रहार किया था, आज आप उसके समान आपने एक बाण मुझ पर छोड़ दिया है। अथोक्षितः शोणित तोय विस्रवय सपुष्पित अशोकयु अनिलोद्धतः विचेतनो वासव सूनु आहवे प्रभ्रंसित इंद्रध्वजवत क्षितिं गतः। शोणित तोय विस्रवे, शोणित तोय कहते हैं जैसे नदी में जल बहता है उस प्रकार उसके शरीर से रक्त बह रहा है। शोणित तोय विस्रवैः अथोक्षितः, रक्त रंजित पड़ा हुआ है। कहीं कैसा लग रहा है, कहीं सपुष्पित अशोक अनिलोद्धतः, जैसे पुष्पित अशोक हो, अशोक जिसने फूल खुबाया हो और वायु के झोंकोरों से उसका फूल सारा गिरकर नीचे पड़ गया हो। लाल लाल फूल होते हैं, कहते हैं वो लाल एकदम रक्त से लाल शरीर पड़ा हुआ है। विचेतनो, जिसकी चेतना अल्प चेतना रह गई, जिसकी वासव सूनु आहवे, इंद्रपुत्र बाली युद्ध में इस प्रकार से पड़ा हुआ है। कहें उसकी एक उपमा और बताई, कहें प्रभ्रंसित इंद्रध्वजवत क्षितिं गतः, जैसे उत्सव के उपरांत इंद्रध्वज ऊपर जब फहराता रहता है, उत्सव के उपरांत तो गिरकर जमीन पर आ जाता है और जैसे पड़ा रहता है इंद्रध्वज, उसी प्रकार है बाली आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः, जल्दी बंद करने का, ततः सरेण अभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाले निकृत्योपादपः। रणकर्कशः बाली रामेण सरेण अभिहतो, युद्ध में अत्यंत कठोर युद्ध करने वाला ये बाली आज राम जी के बाण के द्वारा मारा हुआ। सहसा पपात, अचानक ही पृथ्वी पर गिर गया। निकृत्योपादपः, जैसे कटा हुआ वृक्ष गिर जाता है। सा भूमौ न्यस्त सर्वांगः तप्त कांचन भूषणः अपतत देवराजस्य मुक्तरश्मिः योध्वजः। सा भूमौ न्यस्त, और भूमि पर पड़ा हुआ है। सर्वांगः तप्त कांचन भूषणः, उसके अंग प्रत्यंग में लगे हुए सोने के जो भूषण है, आभूषण है, वो सब चमक रहे हैं। अपतत देवराजस्य मुक्तरश्मिः योध्वजः, ये उसी प्रकार पड़ा हुआ है जैसे देवराज यानी इंद्र ध्वज, जैसे इंद्र ध्वज रश्मिः यो मुक्तः, इंद्र ध्वज की पहले कहते हैं कि उत्सव के बाद गिर गया है, आज कह रहे हैं मुक्त रश्मिः यो, यानी कृत पादपः यो, जैसे ऊपर दिया कि कटे हुए पेड़ के समान, तो ये कहते हैं उस ध्वज इंद्र ध्वज के समान पड़ा हुआ है जिसकी रस्सी कट गई। मुक्त रश्मिः अस्मिन् निपतिते भूमो हरिरिक्षाणां करेश्वरे नष्ट चंद्रमयो व्योम न विराजत मेदिनी। हरिरिक्षाणां गणेश्वरे, बानर भालुओं का सेनापति, बानर भालुओं के योधपतियों के राजा ये बाली। अस्मिन् भूमो निपतिते, उस युद्ध भूमि में गिरे हुए हैं। उनके गिरे होने के कारण मेदिनी ना विराजत, पृथ्वी की शोभा समाप्त हो गई है। पृथ्वी की शोभा समाप्त हो गई है।
कैसे? कहे नष्ट चंद्रमयो व्योम, व्योम माने आकाश। कहे आकाश की शोभा चंद्रमा के बिना जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आज पृथ्वी की शोभा नष्ट हो गई। भूमो निपतितस्य अपि तस्य देहम महात्मनः, न श्री जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमा, तस्य महात्मनः निपतत्यस्य भूमौ। उस महात्मा बाली के जमीन पर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी तस्य देहम, उसके शरीर से न श्री न प्राणा न तेजो न पराक्रम जहाते। कहते हैं उसके शरीर की शोभा, उसके शरीर में प्राण, उसके शरीर का तेज, उसका शरीर का पराक्रम, ये सब उसके शरीर से अब तक गया नहीं, सब उसके अंदर विराजमान है। शक्र दत्ता परा माला कांचनी रत्न भूषिता, दधार हरिमुख्यस्य प्राणा तेज श्रियम चसा। कहते हैं बाली तो मृतप्राय है, लेकिन अगर पराक्रम और शोभा और ये सब तेज उसका अगर विराजमान है तो क्यों है? इसका एक कारण बताया। कहे शक्र दत्ता बरा माला कांचनी रत्न भूषिता। शक्र दत्ता इंद्र के द्वारा प्रदान की गई रत्न भूषिता कांचनी बरा माला, रत्न जटित सोने की वो सुंदर जो माला है, जो बाली ने अपने गले में धारण कर रखा है। दधार हरिमुख्यस्य, हरिमुख्यस्य यानी बाली के प्राण तेज श्रियम सा दधार, सा यानी माला है। उस कांचनी माला ने बाली के प्राण तेज आदि को धारण कर रखा है, शोभा को। इसलिए लगता है कि बाली स्वयं ने धारण कर रखा है। सातया मालया वीरो है मया हरियोथपः, संध्या अनुग पर अनुगत पर्यंता पयोधर्यो अभवत। सा वीरो है मया मालया हरियोथपः, ओ वीर बानर राज, है मया मालया, उस कांचनी माला के कारण कहे ऐसी उसकी शोभा हो रही है जैसे संध्या अनुगत पर्यंता पयोधर्यो अभवत। जैसे सायंकालीन के समय बादल घिर गए हो तो उन बादलों की जो कांति होती है लाल रंग की होती है। सायंकालीन बादल, सायंकालीन बादलों के समान कांति पाता हुआ वो शोभा दे रहा है। बाली की शरीर शोभा दे रही है। तस्य माला च देहः च मर्मघाती च यः सरः, त्रिधायो रचिता लक्ष्मी पतितस्य अपि शोभते। पतितस्य अपि, जमीन पर गिरे होने के बावजूद भी, पतितस्य अपि, जमीन पर पड़े होने के बावजूद भी, तस्य माला देहः च, ओ कांचनी माला, ओ बाली का शरीर। तीसरा मर्मघाती यह सरह, मर्म को विदीर्ण करने वाला भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ वो बाण। तीन चीज हो गई, माला, शरीर और वो बाण। कहे त्रिधा एव रचिता लक्ष्मी शोभते। इन तीनों के द्वारा उस बाली के शरीर की अंग लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही है कि उससे अधिक शोभा हो रही है। शोभते तद अस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, राम बाणासन क्षेत्रम आहवत परमाम गतिम। राम बाणासन क्षेत्रम, राम जी के बाण आसन यानी धनुष। बाण का आसन कौन? धनुष। तो राम जी के धनुष से छोड़ा गया। तद अस्त्रम तस्य वीरस्य, वीर राम जी का ओह अस्त्र, ओह बाण, स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, स्वर्ग के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। राम जी का वो बाण
स्वर्ग के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। इतने नहीं, कहते हैं परमाम गतिम आवहत, उस बाली को राम जी के उस बाण ने परम पद को पहुंचा दिया। तम तथा पतितम संख्ये गतार्च समयु अनलम, कहते हैं तम तथा पतितम संख्ये, युद्ध भूमि में गिरा हुआ वो बाली, गता अर्च समयो अनलम, उस अग्नि के समान है जिसकी ज्वाला समाप्त हो गई है। गत अर्च समयो अनलम, उस अग्नि के समान है जिसकी ज्वाला समाप्त हो गई है। दूसरा उदाहरण, एयातिमयो पुण्यांते देवलोकातयोच्युतम, जैसे पुण्य के समाप्त हो जाने पर राजा एयाति स्वर्ग लोक से नीचे गिरे, ऐसा लग रहा है वो बात। तीसरा, आदित्यमयो कालेन जुगान्ते भुवि पातितम, कहे जुगान्ते कालेन, प्रलय काल में जब अंत में सूर्य भगवान को भी पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है और सूर्य की जैसी शोभा होती है गिरे हुए सूर्य की, वैसी शरीर की शोभा बाली की है। चौथा, महेंद्रमयो दुर्धर्षम, इंद्र के समान दुर्जय था। पांचवा, उपेंद्रमयो दुस्सहम, उपेंद्र भगवान विष्णु के समान दुस्सह है। महेंद्र पुतित पुत्रम पतितम बालिनम हेम मालिनम, हेम मालिनम बालिनम महेंद्र पुत्रम पतितम, कांचनी माला धारण किए हुए इंद्र पुत्र उस बाली को जो गिरा हुआ है, उसका आज भी व्यूढ़ो रसकम बाहुम दीप्तास्यम हरिलोचनम, उसका वक्षस्थल बड़ा दृढ़ है, महाबाहुम विषाए, बाहुएं भुजाएं जो है महान है, लंबी है। दीप्तास्यम, आस्यम मुखम, मुख उनका प्रकाशमान है ना। और नेत्र हरिलोचनम, बंदरों के जैसी पिंगल नेत्र है। इस प्रकार की शोभा से संपन्न बाली रणभूमि पड़ा हुआ है। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्श उपसर्पचा, लक्ष्मण जी के साथ राम जी आते हैं। ददर्श, उसका दर्शन किया, उस बाली का दर्शन किया। उपसर्प, उसके पास पहुंचे। तम तथा पतितम वीरम गतार्च समयो अनलम, ज्वाला रहित अग्नि के समान पड़े हुए इस वीरवादी को बहुमान्यमतम वीरम वीक्षमाणयं सनैहयो, इस प्रकार उस वीर का सम्मान करते हुए, बहुमान्यम, उस वीर बाली का सम्मान करते हुए, सनैहयो वीक्षमाणम, धीरे धीरे उसको देखा, धीरे धीरे उस बाली को देखा। उपयातो महावीर जौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सनैह वीक्षमाणम, धीरे धीरे उस बाली ने देखा। किसको देखा? कहे उपयातो महावीर जौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, महान वीर दोनों भाई राम लक्ष्मण जी को अपने पास आते हुए उस बाली ने उस अवस्था में पड़े हुए धीरे धीरे देखा। आगे की कथा चल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान।